नमस्कार। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत न्यूज। आज हम हैं सम्यक चंद्रन अकेडमी, रुद्रपुर, फुलसंगा रोड, जनपद। साथियों, सम्यक चंद्रन अकेडमी में आज एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें टीचर्स डे को लेकर के बच्चों की सुंदर प्रस्तुतियां, साथ ही स्टाफ से हम आज बात करेंगे। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका सम्यक चंद्रन अकेडमी में। आज टीचर्स डे है तो यहाँ टीचर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। लोग यहाँ पर टीचर्स डे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट बच्चों के द्वारा किया गया है, जिसमें बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी है, स्पीच दी है और सारे टीचर्स को विश किया है। तो मैं सभी टीचर्स को, जितने भी आपको दर्शक हैं और टीचर्स हैं, सबको हैप्पी टीचर्स डे विश करना चाहूंगी। सम्यक चंद्रन अकेडमी की तरफ से सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप सम्यक चंद्रन अकेडमी से क्या हैं? सर, मैं सम्यक चंद्रन अकेडमी पे प्रिंसिपल हूँ। यह है सम्यक चंद्रन अकेडमी की प्रिंसिपल महोदय। बहुत अच्छी बच्चों की प्रस्तुति है हमने देखी, जिसको आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। और हमारे साथ समस्त स्टाफ भी है, हम स्टाफ से भी अपने प्रश्न करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? काजल। मैं क्लास 4th क्लास टीचर हूँ। मेरा सब्जेक्ट साइंस हिस्ट्री है। आज मेरी क्लास के बच्चों ने बहुत स्पेशल तरीके से टीचर डे सेलिब्रेट करा। काफी अच्छे से टीचर डे सेलिब्रेट करा जी, और केक कटिंग वगैरह की। आई एम वेरी हैप्पी विद माय स्टूडेंट्स एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। मैम, आपने कहा कि केक काटने का जो कार्यक्रम हुआ है आपके यहाँ, तो केक किसी विशेष व्यक्ति का कोई ऐसा जन्मोत्सव आप इस कार्यक्रम में मनाते हैं या किसी के, थोड़ा हम उस विषय में जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, उनका बर्थडे था। वो एक बहुत टीचर थे और फिलोसोफर भी थे, जिनका बर्थडे आज होता है। इसके उसमें हम लोग उनका वो टीचर डे एज अ टीचर डे सेलिब्रेशन करते हैं ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, ये कार्यक्रम हाथ में ले लो। मैम, ये कार्यक्रम आप सभी टीचरों ने मिलकर के किया है? जी आप सर, सबकी भागीदारी है? बच्चों ने सर सभी ने मिलकर किया है, हर एक क्लास की टीचर के लिए और पूरे स्टाफ के लिए। आज हम टीचर्स डे मना रहे हैं और आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे, वे उनका जन्म हुआ था और वे रूप राष्ट्रपति भी थे। थैंक यू। हम मैम का परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम प्रिया है। मैं क्लास 1st की टीचर हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर हूँ मैं। और आज मेरे बच्चों ने काफ़ी सारे गिफ्ट मुझे दिए हैं और सभी बच्चों ने अच्छे से क्लास डेकोरेट की है। ये जो टीचर्स डे मनाया जाता है, ये एक टीचर के सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो बच्चों ने अच्छे से सम्मान किया टीचरों का, केक कटिंग किया, सब बढ़िया किया। और थैंक यू, एंड सभी मेरे दर्शकों को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। मैम ने बताया यहाँ केक काट करके भी कार्यक्रम को मतलब वो दिखाया गया और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमने यहाँ देखी। सम्यक चंद्रन अकेडमी के बच्चों को देखा, एक अनुशासन उनका देखा, बहुत अच्छी ड्रेस में बच्चे दिखे, बहुत प्यारे बच्चे। और मैम, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली जी को जो आप कह रहे हैं, तो उनका जन्मोत्सव इस दिन होता है या ऐसा क्या, मतलब आप उसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि उनका जन्म दिवस ही 5 सितंबर को, जो उनका जन्मदिन हुआ है, वो जब उनका जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 में हुआ था जी। तो एक शिक्षक थे जी, तो उसी याद में कि किस तरीके से उनका मतलब वो अच्छे थे, काफी उन्होंने काफी योगदान दिया था हमारे देश के लिए स्वतंत्रता में भी, तो कि उनका कैसे सम्मान किया जाए। तो वो एक शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो सम्मान किया जाए वो 5 सितंबर को शिक्षकों के रूप में मनाया जाए। तो इसी तरीके से 5 सितंबर को उनके शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैम, सम्यक चंद्रन अकेडमी एक शिक्षा संस्थान है। वहीं हम बात करें तो शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर पर बात होनी चाहिए। बच्चों को कुछ ऐसा संदेश जाना चाहिए जो कि शिक्षा के उद्देश्य पे होना चाहिए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली जी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? जी मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली जी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। वही बात करें तो समाज में एक तबका ऐसा भी है जो
एक उस क्रांति से जुड़ा हुआ है, शिक्षा की क्रांति से जुड़ा हुआ एक ऐसा भी तबका है जिसमें माता सावित्रीबाई फूले जी, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षा की देवी मानते हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज शिक्षक दिवस है, तो इस दिन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म दिवस होता है। तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि मेरे जन्मदिन को एज ए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि उनके कुछ स्टूडेंट थे जो इनका जन्मदिन मनाना चाह रहे थे। लेकिन इस दिन हम केवल डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन नहीं मनाते, इस दिन हम अपने पेरेंट्स को, क्योंकि एक हमारी जो पहली शिक्षिका होती है वो हमारी माँ होती है, तो उसे भी एक शिक्षक के रूप में मनाते हैं। एक डे डिसाइडेड है, तो इस दिन हम अपने जिन्होंने हमारी शिक्षा में योगदान दिया उन सबको सम्मान देते हैं, उन सबको याद करते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे समाज में जन्मे सभी महान शिक्षागण, जैसे कि आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना ही होगा, महान वैज्ञानिक थे जी। उन्होंने भी एक शिक्षक को किसी भी देश की बैकबोन बोला था। उन्होंने कहा था किसी भी देश के जो शिक्षक होते हैं ना, उस देश की बैकबोन होते हैं। और एक मैं महिला हूं, तो महिला होने के नाते मैं माता सावित्रीबाई फुले को कभी नहीं भूलूंगी। वो प्रथम महिला थी जिन्होंने महिलाओं के एजुकेशन को लेकर काम किया, स्कूल खोले। तो मैं मेरी लाइफ की आइडियल मानती हूँ उनके लिए, और इस दिन मैं उन्हें जरूर याद करती हूँ। तो ये नहीं है कि जब आज शिक्षक दिवस है तो हम केवल राधा कृष्णन के बारे में याद करते हैं। हम अपने समाज में जन्मे तमाम महापुरुष, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर सही, सावित्रीबाई फुले सही, ज्योतिराव फुले सही, राधा कृष्णन सही, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सही, सबको याद करते हैं और सबको ही एक संवाद की भावना से देखते हैं। क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं एक, चाहे वो चिल्ड्रंस डे हो, टीचर्स डे हो, हर चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो राजनीतिकरण हुआ है। तो वो एक राजनीतिक, मैम आपने कहा जीवन में हमको जहां भी सीखने का मौका मिले वहां से सीखना चाहिए, और वही हमारे लिए टीचर है, गुरु है। तो ये थी हमारी साथ सम्यक चंद्रन अकेडमी की प्रिंसिपल जी। बहुत सुंदर विचार इनसे मिलकर के हमारे दर्शकों को अपना जवाब दीजिए, इनके किस तरह इन्होंने अपना तर्क रखा और माता सावित्रीबाई फूले के विषय में, सम्यक चंद्रन अकेडमी के विषय पर इन्होंने अपनी बात रखी। जुड़े रहिए हमारे डेमोक्रेटिक भारत न्यूज के साथ। जय लोकतंत्र, जय संविधान।